जय हिंद दोस्तों। विश्व मानचित्र को समझने के क्रम में हमने पिछले वीडियो में जो है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो है राजनैतिक मानचित्र को समझा, कैरिबियाई देशों को जाना। अब जो है इसमें हम प्राकृतिक मानचित्र को देखेंगे। प्राकृतिक मानचित्र से कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे पर्वत, नदियाँ, झरने। इन बातों को समझेंगे कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पर्वत हैं या झरने हैं। यह प्राकृतिक मैप को समझने का प्रयास करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका के जो है प्राकृतिक मैप को देखते हैं। यह आपको पिछली बार वीडियो में ही बता दिया गया है। यह राजनैतिक मानचित्र है। राजनैतिक मानचित्र में किन किन बातों को आपको देखना है, ध्यान में आपको दिमाग बैठाना, यह बताया जा चुका है। अब यह फिगर जो आपके सामने दिख रहा है, यह जो है प्राकृतिक मानचित्र है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। इसमें आप जब देखेंगे तो कुछ भाग जो है हरे कलर का दिख रहा है, कुछ भाग भूरे कलर का, ब्राउन कलर का दिख रहा है। तो इसमें जो ब्राउन कलर है वह आपको पर्वत और पठार को इंडिकेट कर रहा है कि पर्वत और पठारीय क्षेत्र है। इसमें एक बात आपको और दिखेगी कि यह जो है पश्चिमी तट को पकड़े हुए है। यह जो है पश्चिमी तट से इस तरीके से लंबाई में बना हुआ है। पूरब और पश्चिम आपको पता है, पहले बता चुके हैं कि यह हिस्सा जो है पूरब होता है, इधर पीछे की ओर पश्चिम, ऊपर जो है उत्तर और नीचे जो है दक्षिण। यह मैप का जानने के लिए आपको जरूरी होता है। तो यह जो पश्चिमी तट से होता हुआ जो है यह पर्वतीय क्षेत्र है, एक श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। और यही चीज़ आपको दक्षिणी अमेरिका में भी मिलेगा। आपको दिखा देते हैं। जैसे यह दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ किनारे किनारे जो है पर्वत बना के दिखाया गया है। यह इस तरीके से फैला हुआ है। अब यह ऐसा क्यों है कि दक्षिणी अमेरिका में भी पश्चिमी तट पर है और पूर्वी अमेरिका में भी जो है पश्चिमी तट पर पर्वतों की श्रृंखला फैली हुई है। इन्हीं दो महाद्वीपों पर ऐसा क्यों है? तो इसका कारण है प्लेट विवर्तनिकी, जो कि आपको पहले बताया जा चुका है। यह मानचित्र आपको याद होगा तो पता होगा। इसमें आपको दिखाया गया प्लेट किस प्रकार से, कहाँ से प्लेटें जो है बटी हुई हैं, कहाँ से प्लेटें अलग हुई हैं, यह आपको दिख रहा है। अब जब इसमें आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को केवल देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में यहाँ ब्लैक लाइन जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट को बिल्कुल टच करते हुए जो है खींची गई है। यहाँ पर भी देखेंगे आप ब्लैक लाइन जो है दक्षिणी अमेरिका के जो है बिल्कुल पश्चिमी तट को टच कर रही है। तो यह जो ब्लैक लाइन आपको दिखा रही है वो यही दिखा रही है कि प्लेट यहाँ से जो है अलग है। यहाँ से प्लेट बटे हुए हैं, दो अलग अलग प्लेट हैं। तो जब अलग प्लेट हैं, यह प्लेट जो है तीर दिखाया गया है, यह प्लेट आपस में टक्कर कर रही हैं, टकरा रही हैं। तो प्लेटों के आपस में टकराने से जो है यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है। यही है फोल्डेड माउंटेन या मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत। यह जो है इसीलिए पश्चिमी तट पर निर्माण होता है, क्योंकि चट्टानों के टकराने से जो है, दो प्लेटों के टकराने से यहाँ पर मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। और इसके पूर्वी तट पर आप देखेंगे, अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर, तो यहाँ पर कोई प्लेट ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ पर प्लेट डिस्टेंस पर, यहाँ दूरी पर बटा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे तो आप यहाँ दूरी पर बटा हुआ है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी देखिए यहाँ दूर है। इसके पूर्वी तट पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए केवल पश्चिमी तट पर ही, उत्तरी अमेरिका में भी और दक्षिणी अमेरिका में भी पश्चिमी तट पर ही पर्वत की एक श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला को जो है उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत की श्रृंखला है वह रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत जो आप सुने होंगे यह नाम, रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, यह जो दक्षिण अमेरिका में यह श्रृंखला बनी हुई है पश्चिमी तट पर, यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका पर, देखते हैं, दक्षिण अमेरिका बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको रॉकीज माउंटेन जो है, आपको रॉकी पर्वत श्रृंखला दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। छोटे छोटे और जो माउंटेन इसी में टुकड़े में जो है बटे हुए हैं, जैसे यहाँ अलास्का रेंज है। तो अब इसको विस्तृत तौर पर देखते हैं कैसे। अब यहाँ से आप इस फिगर में जो है कुछ माउंटेन्स, जो कुछ पर्वतों को देखिए जो कि उत्तरी अमेरिका में है, और उनके नाम को आपको याद रखना होगा।
ताकि जहाँ भी चर्चा आए इस नाम का तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ताकि मैप में आप अगर देखना चाहें तो तुरंत देख सकें। तो देखिए यहाँ इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, आपको किनारे जो है रॉकी माउंटेन यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। जब आप देखेंगे इस साइड पश्चिमी छोर पर जो है आप देख रहे होंगे यहाँ जो है रॉकी माउंटेन। तो यह आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो इलाका है, यह जो पीछे का पश्चिमी छोर है, यहाँ पर जो श्रृंखला है यह रॉकी माउंटेन की जो है श्रृंखला फैली हुई है। और एक छोटा सा जो है श्रृंखला, छोटी श्रृंखला जो है आपको दिखेगी, जो अलास्का श्रेणी है, अलास्का रेंज यहाँ पर लिखा हुआ है अलास्का, तो आपको यहाँ दिखेगा। देखिए अलास्का, इसको थोड़ा और स्पष्ट देखते हैं। यहाँ देखिए केवल हम पश्चिमी छोर को चूंकि हमें देखना है तो पश्चिमी छोर को ही लेके चलते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन के जो कुछ रेंज अलग अलग बटे हुए हैं छोटे छोटे, उससे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए उसको जानना जरूरी है। क्रम से पूछ देता है, तो आप देखिए क्रम से ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ सबसे पहले कोस्ट रेंज है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा है कोस्ट रेंज, सबसे पहले कोस्ट रेंज है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कॉस्केड रेंज, जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे लिखा है कॉस्केड रेंज। इसको ध्यान से देखिएगा, क्रम जो है आया हुआ है इसलिए कॉस्केड रेंज। यहाँ देखिए ऊपर लिखा है कॉस्केड रेंज, इसको और बड़ा कर देते हैं, देखिए दिखा कॉस्केड रेंज, यहाँ पर आपको दिखेगा। अब और नीचे चलते हैं, जब और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा सिएरा नेवादा। उसी के नीचे देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सिएरा नेवादा, यह तीसरा रेंज जो है एग्जाम में आया हुआ है सिएरा नेवादा। सबसे लास्ट में जब जाएंगे तो वो रेंज है आपका सिएरा माद्रे, वो है यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिखेगा। इससे प्रश्न आया हुआ है ऊपर से नीचे की ओर, जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए इनका क्रम जो है आया हुआ है, इसलिए जान लीजिए यह क्रम कैसे है। यह है ऊपर से नीचे की ओर कोस्ट रेंज, कॉस्केड रेंज, सिएरा नेवादा और सिएरा माद्रे। यह आपको रेंज याद रहना चाहिए, ऐसे प्रश्न आया हुआ है। अब आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों के विषय में जानते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर माउंटेन में देखेंगे कौन सी चीज़ें और जानी, यहाँ ऊपर आइए तो आपको अलास्का रेंज यहाँ बता दिया गया है, अलास्का रेंज है। यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है जिनको आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिनका नाम बार बार आपको मिलेगा, मैकेंजी माउंटेन, जो यहाँ पर आपको दिखेगा मैकेंजी माउंटेन, मैकेंजी, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। मैकेंजी माउंटेन कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है और किस जगह है, आपको ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं माउंट मैकिनले, यहाँ पर आपको दिखेगा माउंट मैकिनले। जब इसको और बड़ा करके देखना चाहें तो देखिए माउंट मैकिनले, यह पे लिखा हुआ है माउंट मैकिनले। यहाँ जो आपको दिख रहा है माउंट लोगन, और यह है माउंट इलियास। ज्वालामुखी पर्वत हैं ये सब, आपको जब ज्वालामुखी बताया जाएगा तो वहाँ इसका नाम आएगा, इसलिए अभी से यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आपको। जब ज्वालामुखी का नाम सुनेंगे तुरंत आपको याद आएगा कि कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है। तो आपको यहाँ देखिए मैकिनले, माउंट मैकिनले, मैकेंजी, माउंट लोगन और जो है आपको इलियास जो है यहाँ पर दिख रहा है, सेंट इलियास जो है यहाँ दिख गया। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, ख़ास तौर से मैकेंजी और मैकिनले, यह जो है आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, जो आपके काम आएगी, उसको देख लेते हैं। एक है माउंट हुड, यह भी आपको पर्वत श्रृंखला जो है याद रखनी होगी। ज्वालामुखी पर्वत जब बात आएगी तो इसकी चर्चा आएगी, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे है माउंट शास्ता, यह आपको ध्यान रखना होगा। माउंट शास्ता कहाँ पे है, तो आपको पता चल गया माउंट शास्ता किस जगह पे है। इससे जो है रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिका में जो पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में हमने जान लिया। जो जो ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत आपको होगी वो चीज़ें जान ली, इतना आपको जानने की ज़रूरत थी। बाकी जो है इस पर उत्तरी अमेरिका के जो
अन्य पठार हैं या डेजर्ट हैं, जिसको रेगिस्तान कहते हैं, या अन्य बातें हैं, उसको भी अब आगे जो है वीडियो में और क्लियर किया जाएगा। अभी इन चीज़ों को आप ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं, यहाँ जो डॉट लाइन, रेड कलर की डॉट लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। यह इसके ऊपर देखिए डॉटेड लाइन बना हुआ है, यह है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जिसको कहते हैं बेरिंग जल संधि। यही बेरिंग जल संधि जो अलास्का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका को जो है एशिया से अलग करता है। एशिया से देखिए, यह जो क्षेत्र ऊपर का एशिया यहाँ पे कट गया है, यह एशिया का क्षेत्र है, इसको अलग करता है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका के को अलग करने वाली यही जो है बेरिंग जल संधि है, जो कि अलास्का का क्षेत्र है। यह जो अलास्का का क्षेत्र है, तो अलास्का के क्षेत्र को जो है एशिया से अलग करता है बेरिंग जल संधि। कई बार इसको सुने होंगे आप, बेरिंग जल संधि। तो बाकी चीज़ें जो है आपको अगले वीडियो में जो है सारी चीज़ें, पठार पर्वत, इसके विषय में अन्य जानकारियाँ जो होंगी वो दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो के लिए जो है आप उसको ज़रूर देखिएगा, जल्द ही आपको वो मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी इसको सब्सक्राइब कराइए, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन होता रहे। आपका इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा जो है आप मोटिवेशन कर देंगे तो हम आगे और वीडियो जो है बनाते रहेंगे। ऐसे वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे, और साथ में जो है क्लास भविष्य में लाइव ले सकें, इसके लिए आप जो है अधिक से अधिक सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। धन्यवाद।